गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर क्लास 9th का नया चैप्टर एक्लोज ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग को इसको अच्छी तरह से सीखना है और समझने का प्रयास करना है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं। ज्योमेट्री किसे कहते हैं? हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइन्स, एंगल्स, ट्रायंगल, शेप and any types of curve. Then the part of mathematics is called what? Geometry. Okay? पर ज्योमेट्री देखिए, ज्योमेट्री के वर्ड से अगर इसको डिफाइन कीजिएगा तो ज्योमेट्री को हम इस तरह से ब्रेक करते हैं, जियो और मैट्री। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, दैट मीन्स लैंड, और मैट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ओके, तो कंक्लूजन क्या मिला? मेजरमेंट ऑफ अर्थ, दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ लैंड। इसलिए आप इतना अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि प्रारंभिक समय में जब ज्योमेट्री का स्टार्टिंग हुआ था तो उस समय अर्थ को मेजर करने के लिए ही किया गया होगा। किस शेप में मेजर कर सकते हैं? तो ट्रायंगल के रूप में, रेक्टेंगल के रूप में, स्क्वायर के रूप में, या और भी मिला जुला शेप बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लोगों का यह मानना है कि ज्योमेट्री का शुरुआत जो हुआ है मिस्र और बेबीलोनिया नामक दो छोटे छोटे कंट्री से हुआ है। आज से करीब 5000 साल पहले ज्योमेट्री का डेवलपमेंट यही दोनों कंट्री से हुआ, और जब ज्योमेट्री का नॉलेज फैलना शुरू हुआ तब यह नॉलेज ग्रीक पहुंचा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनान। और यूनान में आकर ज्योमेट्री अपने आप को एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ज्योमेट्री का जो युग बना, ज्योमेट्रिकल पार्ट्स को स्टडी करने के लिए जो कोई पैटर्न मिला, वो कहां से मिला? यूनान में। यूनान का एक प्रसिद्ध व्यापारी जिसे थेल्स कहा जाता है, ठीक है, यूनान का एक प्रसिद्ध व्यापारी थेल्स था, जिन्होंने अपना प्रारंभिक वर्षों में व्यापार के माध्यम से काफी धन कमाया था। और इस व्यापार के दौरान ही उन्होंने एक बार मिस्र पहुंचा, और जहां पर उनको ज्योमेट्री का स्टडी करने में रुचि उत्पन्न हुई, और वहां से लौटने के बाद उन्होंने ज्योमेट्रिकल वर्क स्टार्ट किए। और इस दौरान उन्होंने ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट डेवलप किया, और उन्होंने बताए कि डायमीटर जो है किसी सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, और इनके बाद उन्होंने अपना सहयोगी मित्रों को ज्योमेट्री के बारे में टीचिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, और टीचिंग के दौरान उनको जो एक सबसे प्रिय छात्र, सबसे बुद्धिजीवी छात्र मिला, वो था कौन? पाइथागोरस, जिन्होंने थेल्स के बाद काफी रिजल्ट को प्रूव किए, है ना, ढेर सारे ज्योमेट्रिकल रिजल्ट को प्रूव किए। ओके, और पाइथागोरस के काफी समय बाद यूनान के ही एक दूसरा मैथमेटिशियन इक्लूड्स आए, जिन्होंने सारे ज्योमेट्रिकल प्रूफ एंड रिजल्ट को एकत्रित किया और उनको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में सजाया गया। और सजाने के बाद उन्होंने 13 पार्ट्स का एक बुक लिखे, जिसका नाम उन्होंने दिए द एलिमेंट्स। उस बुक का खासियत यह था कि सारे प्रूफ एंड स्टेटमेंट को उन्होंने दो पार्ट्स में बांट दिए। एक को रखा एक्जियम, क्या चीज? एक्जियम, और दूसरे को पोस्टुलेट्स। ओके, एक्जियम और पोस्टुलेट्स, है ना। एक्जियम क्या होता है? तो उन्होंने बोला वो बेसिक फैक्ट्स जो हमेशा सही है और जनरली हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा सही हो और जनरली हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। जैसे आप लोग कह सकते हैं हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल,
जैसे इक्वल का आधा क्या होता है, इक्वल ही होता है। लॉजिक के द्वारा आप सोच सकते हैं, अगर इक्वल में इक्वल को जोड़ दिया जाए तो भी इक्वल होता है। और पोस्टुलेट्स में उन्होंने जनरली ज्योमेट्रिकल टर्म को रखा, जिसमें लाइंस, एंगल, ट्रायंगल और भी जो पार्ट पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और उनको उसमें किस में रखा, पोस्टुलेट्स में, ठीक है। और यहां से ज्योमेट्री का एक नया पार्ट्स मिला, दैट मीन्स ज्योमेट्री का आरंभ हुआ, ज्योमेट्री का जनरेशन शुरू हुआ, ठीक है, और जिसके माध्यम से कोई भी ज्योमेट्री को आसानी से समझ सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ज्योमेट्री हमारे एशियन कंट्री या हम लोग कह सकते हैं इंडिया में भी बहुत पहले से ही लोग यूज करते थे ज्योमेट्री का। पहले के ऋषि मुनि लोग अपने हवन कार्य के लिए भी ज्योमेट्रिकल पार्ट्स का यूज किया करते थे। जैसे वैदिक यज्ञ में, है ना, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, हवन करने के लिए ट्रायंगुलर शेप का बनाया जाता था, है ना, हवन कुंड, ठीक है, स्क्वायर शेप का बनाया जाता था, रेक्टेंगल शेप का बनाया जाता था, और भी मिला जुला शेप का बनाया जाता था, ठीक है। या हम लोग यूं कहें कि पहले जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का युग था, तो उस समय भी ज्योमेट्री का काफी डेवलप हुआ था। उन्होंने भी ज्योमेट्रिकल टर्म का यूज किया था। कैसे, पैरेलल रोड बनाना, घर बनाने में सर्कुलर या स्क्वायर शेप का यूज करना, घर भी कई शेप में बनाया जाता था, है ना। तो दैट मीन्स, और भी एक टर्म आता है जैसे ब्रिक का, देखिएगा ब्रिक जो उस समय बनता था 4:2:1, दैट मीन्स ज्योमेट्री का डेवलपमेंट कुल मिलाकर पूरा वर्ल्ड में कहीं ना कहीं था। लेकिन ज्योमेट्री का पढ़ने के लिए एक नया जनरेशन जो मिला वो यूनान से हुआ, इसलिए यूनान ज्यादा प्रसिद्ध हुए, ठीक है। अब ये सारे टर्म को हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे, ओके। देखिए इसमें एक टर्म आता है सबसे पहले, है ना, इक्लूड ज्योमेट्री। इक्लूड ने क्या दिए वो आप लोग को समझा चुके हैं, फिर भी समझिए। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी, है ना, अबाउट द ज्योमेट्रिकल फिगर इन ए सिस्टमैटिक ऑर्डर और लॉजिकली। इक्लूड्स का ही काम था कि सारे ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट को एक जगह करना और सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करना, है ना। इस सब के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्लूड ज्योमेट्री, ओके। एक्सियम को आपको बता चुके हैं, क्या होता है, ए बेसिक फैक्ट्स व्हिच आर ऑलवेज ट्रू, है ना, एक ऐसा बेसिक फैक्ट्स जो हमेशा सही है ना, विदाउट एनी प्रूफ, जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होता है, लॉजिकली आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो क्या है, सही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियम। एग्जांपल समझ सकते हैं, हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, है ना, इक्वल का आधा भी क्या होता है, इक्वल होता है। Equals are added to equals are equal, that means equals are added to equal, समझिएगा, equals are added to equal are equal, that means बराबर में बराबर को जोड़ देंगे तो भी क्या होगा, बराबर ही रहेगा, ठीक है। A whole is always greater than their parts, एक होल जो है कोई अपने आप में जो है उनको कितना टुकड़ा में बांट दीजिए और प्रत्येक पार्ट से वो क्या है, बड़ा ही रहेगा। जैसे हमारे पास 100 रुपीज है ना, हम 100 रुपी को कितनों पार्ट्स में बांट दें फिर भी वो प्रत्येक पार्ट 100 से क्या होगा, छोटा ही होगा। वही बताना चाहता है, होल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पार्ट्स, है ना। इनफाइनाइट लाइंस कैन बी पास्ड थ्रू एनी पॉइंट, है ना, किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट पास किया जा सकता है। सारा स्टेटमेंट सही है लॉजिकली और इसका कोई प्रूफ भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या रखें, एक्सियम रखें, ठीक है, इसे नोट कीजिए। अब देखिए पोस्टुलेट्स क्या होता है, ए ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स विच इज लॉजिकली ट्रू, है ना, कोई ज्योमेट्रिकल फैक्ट है जो लॉजिक रूप से क्या है, लॉजिकली सही अगर है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स कहते हैं।
देयर आर 5 इक्लूड्स पोस्टुलेट्स, 5 गो इक्लूड्स पोस्टुलेट्स हैं, जिनमें आप लोग देख सकते हैं पहला, ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू एनी 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए कि पी क्यू 2 पॉइंट था, हम लाइन पास किए तो एक लाइन ये पास किया, लेकिन अगर और लाइन पास करने का प्रयास करते हैं तो देखिए ऐसा हो रहा है कि इस पॉइंट में कभी नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास किया जा सकता है। ओके, दूसरा पोस्टुलेट ये है कि एनी टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडलेसली और इनफाइनाइटली, कोई भी टर्मिनेटिंग लाइन जो है उसको हम इंडलेसली या इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए ए बी क्या है, टर्मिनेटिंग लाइन, एक लाइन सेगमेंट है, ओके, और इसको देखिए प्रोड्यूस कर सकते हैं बोथ साइड में, तो इंडलेसली और इनफाइनाइटली जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगला पोस्टुलेट जो है पहले से लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला पोस्टुलेट जो बोल रहे थे, तीसरा पोस्टुलेट आ जाता है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी पॉइंट को सेंटर बना सकते हैं और कोई भी रेडियस का मेजर लेके आप सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। जैसे देखिए हम ओ को सेंटर बनाए, रेडियस आर ले लिए और एक सर्कल बना लिए, ओ डैश को हम सेंटर दूसरा बनाए, कोई दूसरा सर्कल ड्रॉ किए, रेडियस इसमें एस ले लिए है। तो आप कोई भी जगह को सेंटर बना सकते हैं और किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। अगला पोस्टुलेट आ जाता है कि जितना भी राइट ट्रायंगल बनाइएगा सारा एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल ही होता है। दैट मींस ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे हम देखिए एक राइट ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल बनाए क्या चीज, पी क्यू आर, दूसरा राइट एंगल बनाए हैं ए बी सी, दोनों राइट एंगल का मेजर तो 90 डिग्री ही होगा, और 90 डिग्री होने के कारण लॉजिकली आप देख सकते हैं इक्वल है, इसलिए ये क्या है, सही है, ठीक है। अगला पोस्टुलेट एक और होता है, पहले आप इसे लिखिए, ठीक है। अब देखिए ये फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट लाइन, अगर कोई लाइन जो है दो अलग अलग लाइन को दो अलग अलग जगह पर इंटरसेक्ट करे, देखिए दो अलग अलग लाइन है ना, और दोनों को ये एक लाइन एल जो है अलग अलग जगह पर इंटरसेक्ट करता है, समझिएगा। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू डिस्टिंक्ट लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, then two lines will be intersect, है ना, तब दोनों लाइन जो है ना, इंटरसेक्ट उस साइड में करेगा जिस साइड में सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है क्या हो जाए, लेस देन 180 हो जाए, ठीक है। जैसे ये दोनों देखिए यहाँ, अगर एल एक ट्रांसवर्सल हो और एम और एन को पी क्यू पर काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर 1+2 का सम जो है 180 से अगर कम हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में आकर इसको जब प्रोड्यूस कीजिएगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर 3+4 का सम 180 से कम हो जाए तो राइट साइड में प्रोड्यूस करने के बाद क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये था फिफ्थ पोस्टुलेट्स। आगे जो भी टॉपिक है अब अगले दिन पढ़ेंगे, आज इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, ठीक है, और समझने का प्रयास करना है, ओके।